एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल की यानी भोपाल की, जो कि आर्मी का एक सिलेक्शन सेंटर है आर्मी एंड नेवी के लिए। एंड आज हम यहाँ पे जानेंगे आपका कितना डिस्टेंस है, जो भी आपकी कनेक्टिविटी है, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो आपका एयरपोर्ट है या आप बस के थ्रू आ रहे हैं, कहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं एंड सिलेक्शन सेंटर के बारे में बाकी डिटेल्स के बारे में। सो टेलिंग यू अबाउट माई सेल्फ, आई एम बीन रिकमेंडेड बाय बोथ आर्मी एंड एयरफोर्स एज वेल। द पर्पज वॉज टू सर्व द कंट्री इन एनी फॉर्म एंड हियर I am where trying to help you out all the defense aspirants. So inside view में आपको आपके सिलेक्शन सेंटर का दिखा दूं, कुछ इस तरह से रहेगा। ये आपकी जो फर्स्ट पिक्चर है ये है आपकी लाइन एरिया, जहां पे आप कैंडिडेट के लिविंग रूम्स होते हैं। ये आपका पूरा का पूरा कैंपस होने वाला है सिलेक्शन सेंटर का। भोपाल जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट सिलेक्शन सेंटर है। दिस इज द एरिया जहां पे आपको रिपोर्टिंग एंड फॉलोइंग कराया जाता है। ठीक है, ये आउटसाइड एरिया है एंड दिस इज गोइंग टू बी द डाइनिंग हॉल जो आपका होता है कंप्लीट। ठीक है, ये आपके बाहर सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल की जो है वो फोटोग्राफ है। सो जैसे मैंने आपको बताया, भोपाल इज नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर। बहुत ही सुंदर सिलेक्शन सेंटर है एज कम्पेयर टू अदर सिलेक्शन सेंटर्स। अगर मैं इसके हिस्ट्री की बात करूं, सिलेक्शन सेंटर के हिस्ट्री की, तो भोपाल का जो सिलेक्शन सेंटर है दैट वाज रेज्ड समवेयर इन 1975 में, जिसमें 3 आर्मी बोर्ड्स हैं एंड एक नेवल सिलेक्शन बोर्ड है। सो आपका 20 एसएसबी, 21 एसएसबी, 22 एसएसबी ये आपके आर्मी बोर्ड्स हैं जो भोपाल में होते हैं एंड 33 एसएसबी जो है ये आपका नेवल बोर्ड है। जैसे मैं बार बार कह रही हूं कि भोपाल का जो सिलेक्शन सेंटर है ये अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। वंस यू विल बी विजिटिंग भोपाल, सो विल बी लेटिंग एवरीथिंग वेरी क्लियरली। ना अगर मैं भोपाल के बारे में आप लोगों को एक जनरल आइडिया दूं कि क्या है सिटी जहां पे आप लोग जा रहे हैं, जहां पे आपका एसएसबी का इंटरव्यू है। सो भोपाल जो है वो सिटी ऑफ लेक्स के नाम पे जाना जाता है। ये चीजें इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वंस यू ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, तो वहां पे एसएसबी इंटरव्यू में एट टाइम्स आपसे पूछ लिया जाता है कि आप कितने स्टेट्स को जो है वो कवर करके आए हुए हैं। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सिटी ऑफ लेक्स भोपाल को कहा जाता है, वन ऑफ द ग्रीनेस्ट इंडियन सिटीज है ये। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, एशिया की लार्जेस्ट मॉस्क जो है वो भोपाल में आपको मिलेगी एंड एशिया की स्मॉलेस्ट मॉस्क ये भी आपको भोपाल में देखने को मिलेगी। ठीक है, सो जो लार्जेस्ट मॉस्क है उसका नाम है ताजुल मस्जिद और जो स्मॉलेस्ट मॉस्क है उसका नाम है मोती मस्जिद। बहुत लोगों को लगता था जामा मस्जिद इज द ओनली लार्जेस्ट मॉस्क, बट एशिया की लार्जेस्ट, मैं इंडिया की बात नहीं करी, एशिया की लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मॉस्क दोनों ही भोपाल में आपको मिलेंगी। जिन लोग को मॉस्क का मतलब नहीं पता यानी मस्जिद, ठीक है, तो ये दोनों मॉस्क आपको वहां पे मिलेंगी। साथ ही आपको पता होगा भोपाल गैस स्ट्रैटेजी जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, गैस लीक हो गई थी, वो भी भोपाल में ही हुआ था एंड 11th सेंचुरी में ये सिटी जो है डिजाइन की गई थी, बनाई गई थी राजा भोज के थ्रू, और इसी वजह से भोज के ऊपर इनका नाम जो है सिटी का भोपाल पड़ गया। साथ ही इस सिटी में वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है जिसे भीमबेटका के नाम से जाना जाता है, जो कि रॉक शेल्टर्स हैं एंड ये माना गया है कि ये स्टोन एज के टाइम के इनके रॉक पेंटिंग्स हैं। साथ ही आपको पूरे के पूरे सिटी में सिल्वर ज्वेलरी, एम्ब्रॉयडर्ड वर्क, क्योंकि जो है ये मुस्लिम प्रॉन सिटी होगा थोड़ा सा, तो आपको जो है यहाँ पे बहुत ही रिच डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, बहुत ही रिच कल्चर मिलेगा, एम्ब्रॉयडर्ड वर्क्स पे काम मिलेगा, फैशन के मामले में एक्सट्रीमली कल्चरल फैशन आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट भोपाल। अगर मैं बारे में इसके बात करूं तो यहाँ पे आपको लेक्स, जो अपर लेक लोअर लेक आपने सुना होगा, ये सिटी ऑफ लेक्स के नाम पे जाना जाता है, जहाँ पे आपको 2 अपर लेक लोअर लेक दिखेंगे। साथ ही आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज बहुत ज्यादा है इस सिटी में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ भोपाल में जो है घूमने को मिलेंगे। जो टूरिस्ट प्लेसेस की बात मैं करूं तो जैसे मैंने बोला सिटी ऑफ लेक्स है, पूरी की पूरी सिटी जो है वो एक ब्यूटीफुल लेक के किनारे है, तो यहाँ पे इस तरह का आपको लोगो दिखेगा सिटी ऑफ लेक्स का। वन विहार नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप जो है साइट सीइंग कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से राजा भोज के ऊपर पूरी सिटी का नाम दिया गया है, तो इससे रिलेटेड आपको कल्चरल मॉन्यूमेंट्स, आपको हेरिटेज दिख जाएंगे। जैसे मैंने बताया था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉस्क एंड स्मॉलेस्ट मॉस्क, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। साथ ही जो पहले के पटौदी खान थे, जो पहले रूलर्स थे, उनके जो है बिल्डिंग्स अभी भी वहाँ पे
प्रेजेंट है पूरी की पूरी मार्केट में, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही जो लोकल मार्केट्स हैं वो काफ़ी रिच डाइवर्सिटी को यहाँ पे दिखाते हैं भोपाल में, तो ये सब आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ अकोमोडेशंस की, जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है यूजुअली या हमेशा आती है एसएसबी एस्पिरेंट्स को, तो आपको बजट अकोमोडेशंस जो हैं वो भोपाल रेलवे स्टेशन पे मिल जाएंगी, चाहे आप प्लेटफॉर्म 1 से एग्जिट करते हैं या प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। तो यूजुअली मैं कहूँगी आप लोग प्लेटफॉर्म 1 से एग्जिट करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे अकोमोडेशंस जो हैं प्रेजेंट मिल जाएगा। जो सिलेक्शन सेंटर की दूरी रहेगी वो काफ़ी थोड़ा सा दूर पड़ेगा, लाइक 7 से 8 किलोमीटर जो है रेलवे स्टेशन से आपके सिलेक्शन सेंटर की दूरी रहेगी। अब जो कैंडिडेट्स भोपाल आते हैं, यहाँ पे मैंने एक स्टेशन और दिखाया हुआ है हबीबगंज, तो हबीबगंज भी थोड़ा सा आगे पड़ेगा भोपाल से, ठीक है। एक आप या तो भोपाल जंक्शन तक आपको ट्रेनें जा सकती हैं, अगर वहां तक ट्रेनें नहीं जा रही हैं तो आप लोग हबीबगंज का ऑप्शन भी ले सकते हैं, एंड हबीबगंज से यू कैन कम बैक टू भोपाल। तो डिस्टेंस यहाँ का बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो जो रिपोर्टिंग करनी है वो रिपोर्टिंग पॉइंट आपका है सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइन्स भोपाल, ठीक है। पहले आपको पार्किंग जोन आउटसाइड प्लेटफॉर्म नंबर 5 के बाहर बोला जाता था रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन अब आपको डायरेक्टली सिलेक्शन सेंटर के सामने आपके गिवन टाइम पे जो है वो रिपोर्ट करना है। तो टोटली जो चॉइस थी वो पहले स्टूडेंट्स के हाथ में थी, लेकिन अब आप लोग को सिलेक्शन सेंटर के सामने जो है वो रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। कनेक्टिविटी जैसे मैंने भोपाल के बारे में बताया, या तो आप भोपाल रेलवे स्टेशन तक जो है अपने ट्रेन्स को कर सकते हैं अगर आप वाया रेल जा रहे हैं, या आप हबीबगंज को भी एज एन ऑप्शन लेके चल सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। साथ ही जो एयरपोर्ट है दैट इज राजा भोज एयरपोर्ट, एंड जो रोड है दैट इज ISBT हलालपुर बस स्टैंड या नादरा बस स्टैंड, ये जो है ये नियर बाय भोपाल आपको पड़ेगा। अकोमोडेशंस आपको आपके बजट अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे, वो रेलवे स्टेशन के नियर बाय होते हैं, सिविल एरिया रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पूरा है, तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है रिलेटेड टू अकोमोडेशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे आपको अकोमोडेशंस वहां पे मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी सिलेक्शन सेंटर्स हैं, नॉट ओनली भोपाल, जितने भी सिलेक्शन सेंटर्स हैं, चाहे वो आर्मी के हों, नेवी के हों या SSB के हों, एवरी मंथ कैंडिडेट्स जो है वहां पे कोई ना कोई एंट्री के लिए SSB देने के लिए जाते रहते हैं। सो आपके लिए ये नया हो सकता है, बट जो उस सिटी में लोग हैं उनके लिए ये डेली का काम है। सो अकोमोडेशंस आर ऑलरेडी अवेलेबल, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यू कैन टेक इट, सिंगल रूम, डबल रूम, AC, नॉन AC, टोटली डिपेंड्स अपॉन योर बजट। एंड अच्छे हाइजीन में, अच्छे सैनिटेशन में आपको ये रूम्स जो है अवेलेबल मिल जाते हैं, तो आप स्टेशन से बाहर निकल के कहीं पे भी पूछ सकते हैं और आपको ये अकोमोडेशंस मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो फॉर SSB प्रिपरेशन या आपको और डिटेल में जानना है सिलेक्शन सेंटर के बारे में, सो यू कैन हैव दिस बुक, यू कैन विजिट टू द वेबसाइट www.governmentcrackers.com for more details, and I wish you all the best to everyone who is going for SSB, and I want to see you in uniform as soon as possible. So Jai Hind, and I'll be back with the next selection centers. आपको सारे selection centers से related already videos uploaded हैं, आप देख सकते हैं, वहाँ की भी details and information आप ले सकते हैं। So I'll see you in the next session. जय हिंद।